वीडियो में बिहार ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का बुक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास। इसको रिवीजन करेंगे जिसमें पिछले 24 वर्षों के पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन है इस बुक में। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी। जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा परिणाम प्राप्त होगा। प्राचीन इतिहास में पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें पहला प्रश्न है प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है स्थित कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में क्या है? कालीबंगन स्थित है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में जो प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाणिक संस्कृति है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाणिक संस्कृति है। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है भीमबेटका में। भीमबेटका में भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है। प्रथम मनके का निर्माण प्रमाण प्राप्त हुआ था पाटन से है। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम जो अवशेष मिले हैं यह कैसे हैं? किस युग के हैं? नवपाषाणिक युग के हैं। जिस काल में कृषकों का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषकों का प्रादुर्भाव हुआ, कृषि स्टार्ट जो हुआ था यह नवपाषाण काल में हुआ था। दमदमा पुरास्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। दमदमा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। कैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग में पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। कुत्ता। न्योलिथिक युग को हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल को न्योलिथिक कहते हैं। पाषाण युग में काटने के लिए समांतर प्रयुक्त उपकरण को गणासा कहते थे। पाषाण युग में काटने के लिए प्रयुक्त समांतर उपकरण जो था गणासा था। दूसरा टॉपिक है सैंधव सभ्यता, जिसमें पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम लोथल था। इस समय मोहनजोदड़ो में पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे? वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित है तांबा और कांसा से। हड़प्पा संस्कृति सैंधव उपकरण में जो उपकरण निर्मित थे वे थे तांबा और कांसा से थे। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा के होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था? 900 वर्ष तक। 900 वर्ष तक लगातार वर्षा न होने के कारण सिंधु घाटी का पतन हो गया। यह पता किसने लगाया? आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल ने। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ बनावली। बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स्य। ये सभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चला था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः उपयोग लाल रंग का हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चोहंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। सिंध में जो है चोहंदड़ो स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संबंधित स्थल है चोहंदड़ो सिंध में। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव लिपि की लेखन दिशा थी दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। सैंधव लिपि जो लेखन की दिशा जो थी दाहिने से बाएं, जैसे अभी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं देवनागरी लिपि को, लेकिन सैंधव लिपि जो थी दाहिने से बाएं थी, जैसे उर्दू को लिखा जाता है। हड़प्पा के जिस काल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा है। हड़प्पा के जिस काल से जलाशय का प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला था। सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे लोहा का प्रयोग हड़प्पा के लोग जिस धातु का प्रयोग नहीं करते थे लोहा का, हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे मेसोपोटामिया। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध रखते थे। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल। जुटे हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कालीबंगा से प्राप्त हुआ? जुटे हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहर निर्मित थी सेलकड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहर जो निर्मित थी सेलकड़ी से निर्मित थी। मोसोपोटामिया का अभिप्राय क्या होता है? मोसोपोटामिया का अभिप्राय था दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को मोसोपोटामिया कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है गुजरात में स्थित है लोथल।
हड़प्पा स्थल स्थित है रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया कांस्य का था। सिंधु सभ्यता के निवासी के द्वारा जिस धातु का सर्वाधिक प्रयोग कांस्य का प्रयोग किया गया था, कांसा का प्रयोग। कांसा बनता है तांबा और तांबा और जस्ता, जिंक को मिलाने के बाद कांसा बनता है। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे तामा, टीन तथा कांसा का। हड़प्पा सभ्यता के औजार अधिकतर बने होते थे तामा, टीन और कांसा का बने होते थे। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में किया था। ये सभी सैंधव स्थल पंजाब में स्थित है। पंजाब में जो सैंधव स्थल स्थित है, हड़प्पा है, रहमान ढेरी है, सरायखोला है और जलीलपुर। ये चारों स्थल हड़प्पा के जो है सैंधव सभ्यता का स्थल जो है, ये सभी पंजाब में स्थित है। हड़प्पा, रामान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मिट्टी को टीला होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध थी गेहूं की खेती के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध थी गेहूं की खेती के लिए। कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास की। कृषि की शुरुआत 7000 ईस्वी ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। कृषि की शुरुआत जो नवपाषाण काल की स्थिति था, यह नवपाषाण कालीन था। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जिसमें पहला प्रश्न है वेदों में प्राचीनतम था ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीनतम था। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम था। पुरुषार्थ है 4। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? वेद होता है। वेद कितने? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद थे। गायत्री मंत्र पुस्तक से मिलता है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो पुस्तक में ऋग्वेद का जानकारी मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या 4 थी। वेद की संख्या 4 थी। वेद की संख्या 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद था। त्रयी का अभिप्राय था 3 वेद से। त्रयी 3 वेद से। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित था सोम और इसके पेय का नामांकित देवता को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित था सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को था। बजक कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। उसे बजक कोई कहते हैं। बजक कोई अभिलेख से क्या प्राप्त हुआ है? वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धरण हुआ था कहाँ पे? धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। एक वेद जो धर्म अनुष्ठान से संबंधित है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में धर्म अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं थे। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। जो वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति का उल्लेख करता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान का पद्धतियों का उल्लेख किया गया। गायत्री मंत्र रचिता कौन थे? विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र के रचिता विश्वामित्र थे। संग्रहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष होता है। प्राचीन भारत में पाल पालागल का अर्थ था। पालागल का अर्थ था संदेशवाहक। पालागल का प्राचीन भारत में पालागल का अर्थ था संदेशवाहक, जिसे विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी कहते थे। पालागल को कहते थे। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? ब्रह्मा। ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करते थे ब्रह्मा। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई 14 कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। 18 दिन के लिए महाभारत। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी 18 दिन के लिए। ऋग्वेद में अधन्या कहा जाता है गाय को। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है। वेदों का सही क्रम क्या है? पहला वेद क्या है? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी कहा जाता है। उसकी संख्या 108। उपनिषद को एक वेदांत के रूप में भी जाना जाता है जो जिसकी संख्या 108 है। तोल्कप्पम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। तोल्कप्पम जो ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से संबंधित। स्वर प्राचीन विधि ग्रंथ था मनु स्मृति। स्वर प्राचीन विधि ग्रंथ का नाम था मनु स्मृति। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित किसने किया था? मनु के द्वारा वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया था। पुराण की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध, जैन, भगवत और शैव धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक तपस्या साधना में जीवन व्यतीत किया था बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लिए। तृतीय बौद्ध समिति बौद्ध सभा का समावित्व किया गया था मोगली पुत्र के द्वारा। तीसरे बौद्ध सभा का सभापति कौन थे? ये थे मोगली पुत्र तीस द्वारा किया गया था। तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे मोगली पुत्र तीस थे।
प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित की गई थी राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहला बौद्ध संगति हुआ राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया अजातशत्रु ने, और यह पहला बौद्ध संगति जो हुआ राजगीर में हुआ था, राजगिरी में। चतुर्थ बौद्ध संगति काउंसिलिंग का आयोजन किया गया था कनिष्ठ के शासनकाल में। चौथा बौद्ध संगति कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महान परिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को महान परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। वैश्विक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैश्विक दर्शन ने। त्रिरत्न या तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण संबंधित है जैन धर्म से। तीन रत्न जो है ये रत्न वाला जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थलभद्र थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थलभद्र थे। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भरूच एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म से। भरूच और अमरावती प्रसिद्ध केंद्र थे बुद्ध धर्म के संबंधित हैं। वे शिक्षक जिन्होंने बुद्ध के महापरिनिर्वाण गृहत्याग के बाद अपने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र ने। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महापरिनिष्क्रमण गृहत्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र, अलार कलाम से बुद्ध ने पहला बार जो क्या बोलते ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए थे। उनके गुरु हो जाएंगे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र हो जाएंगे। बौद्ध संगति की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता थी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन कौन था? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन क्या था? ईश्वर के अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान कहाँ पे? पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था, जंबिक ग्राम में। जंबिक ग्राम में महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किए थे जंबिक ग्राम में। महावीर का जन्म स्थान कुंडल ग्राम में। महावीर का जन्म स्थान कुंडल ग्राम। त्रिपिटक संबंधित थे बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक संबंधित थे बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक लिखी गई थी पाली भाषा में। त्रिपिटक पाली भाषा में। त्रिरत्न जैन धर्म से है, त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से है। भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान गुप्त ने दिया था। गुप्त काल में गुप्तों के द्वारा भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान दिया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। बराबर की गुफा का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया था, आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफा का उपयोग आश्रम गृह के रूप में आजीविकों ने किया था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं 14 पूर्व है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया था भद्रबाहु ने। जैन कल्पसूत्र को लिखा था भद्रबाहु ने। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है। वर्तमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे और 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रंथ किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रंथ किया था, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव आदित्यनाथ थे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव या आदित्यनाथ थे। संभवनाथ जो थे तीसरे थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर थे और पहला जो थे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ये थे प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव या आदित्यनाथ। ऋषभदेव आदित्यनाथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु के काल में हुआ था। जिसे दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था वैशाली में। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन आरंभ किया था सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से स्टार्ट किए थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी पाली।
गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, दिया गया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, दिया गया था सारनाथ में। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिए थे गौतम बुद्ध ने। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह गौतम बुद्ध ने दिया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। बुद्ध से संबंधित अवसरों के जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक थे मृत्यु का। बुद्ध धर्म के संबंधित अवसरों में जुड़े प्रतीकों में स्तूप का मतलब था मृत्यु का। मृत्यु का संबंध स्तूप से था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। वज्रयान संप्रदाय बुद्धों का था। वज्रयान संप्रदाय बुद्ध धर्म से संबंधित था। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में। दूसरा बौद्ध परिषद वैशाली में किया गया था। सिद्धार्थ में स्थापना गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म हिमायत करता था मध्यम मार्ग का। बौद्ध धर्म जो था हिमायत करता था मध्यम मार्ग का। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक के द्वारा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो स्थित है नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में है। जातक पवित्र ग्रंथ था बुद्ध का। बुद्ध का पवित्र ग्रंथ का नाम जातक था। बुद्ध के उपदेश संबंधित थे आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध धर्म का उपदेश जो था आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित था। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त किया था कर्म का सिद्धांत। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था कर्म का सिद्धांत पर। बुद्ध ने पूरा आस्था किस पे दिए थे? कर्म के सिद्धांत पर आस्था दिए थे। बिहार में वैशाली की नरवधु अम्रपाली शासनकाल में लिच्छवी थी। बिहार में वैशाली की नरवधु अम्रपाली जो थी किसके शासन में थी? लिच्छवी शासनकाल में थी। बिहार में वैशाली की नरवधु जो थी अम्रपाली का जो शासनकाल था लिच्छवी के समय में था। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम है तोराह। तोराह पवित्र ग्रंथ किसका है? यहूदी धर्म का है तोराह। 16 महाजनपद में नेक्स्ट टॉपिक है 16 महाजनपद, जिसमें पहला प्रश्न है कौशल और मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु के समय में कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था। बिंबिसार शासक थे हर्यक राजवंश का। हर्यक राजवंश के शासक का नाम बिंबिसार था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक का नाम था जीवक। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक का नाम जीवक था। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी मगध थी। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी मगध थी। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी मगध। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार का राज्य करता था मगध पर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार राज्य करता था मगध पर। वह शासक जिसने जो सुंदर नगर पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। उदयन उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन था। अवंती की राजधानी उज्जैन था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती का राजा का नाम था चंड प्रगोत। अवंती का राजा का नाम था चंड प्रगोत था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्य। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र का नाम मल्य था। मगध की प्रारंभिक राजधानी का नाम था राजगिरी गिरिवज। मगध की प्रारंभिक राजधानी का नाम था राजगिरी गिरिवज था। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की थी वैशालियों ने। ईसा पूर्व में छठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था था वैशाली में। 16 महाजनपद का सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपद की सूची अंगुत्तर निकाय से संबंधित। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। वत्स्य का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास में। वत्स्य का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास में। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गंगई मैदान। गंगई का मैदान जो था प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी वत्स्य। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी वत्स्य था। कौशाम्बी की राजधानी वत्स्य था। छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम मगध था। छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध साम्राज्य का वह शहर जो गंगा सोन और गंडक के संगम पर बसा पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य का वह शहर जो गंगा सोन और गंडक के संगम पर बसा था पाटलिपुत्र था। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर या गिरिविज। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी गिरिविज या राजगीर था। अवंती की राजधानी उज्जैन था। चंपा की राजधानी अंग। चंपा महाजनपद की राजधानी अंग था। अंग। नेक्स्ट टॉपिक है
मौर्य एवं मौर्योत्तर काल है। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पहला अशोक के स्तंभ का लिपि था ब्राह्मी लिपि। अशोक के स्तंभ पर लिखी गई जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था भास्कर वर्मन। हर्ष के समय असम पर शासन किसने किया था? भास्कर वर्मन ने किया था। मौर्य साम्राज्य द्वारा मुगल महल बनवाया गया था कुम्हारा पटना में। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हारार पटना में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत रुद्रदामन ने किया था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था। दूसरी शताब्दी के आसपास का बात है ये। मेगास्थनीज के को राजदूत के रूप में देश के दरबार में भेजा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत के रूप में आया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है दिव्यावादन में। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषक्ति क्षत्रिय वर्णित करता है दिव्यवादन में। मौर्यकालीन कंकट शोधन न्यायालय प्रकार डैश प्रकार का न्याय करता था? फौजदारी का न्याय। मौर्य काल में कंकट शोधक न्याय एक प्रकार का न्याय फौजदारी का न्याय करता था। संहारकर्ता थे महासंहारकर्ता को संहारकर्ता था। यह थे महासंग्रहकर्ता को संहारकर्ता कहते। समाहर्ता को महासंग्रहर्ता कहते थे। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का नाम तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित था 15 अधिकरणों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित था 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था भाब्रू अभिलेख में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने तीन रत्न बुद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया भाब्रू अभिलेख में ये बात बताया गया है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया था भाब्रू अभिलेख में। वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था यह भाब्रू अभिलेख स्तंभ अभिलेख में बताया गया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। अशोक ने ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अपने अपने शिलालेखों में अशोक समानता प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक समानता प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है सहगोरा अभिलेख में। अशोक के सहगोरा अभिलेख में उल्लेख अकाल के बारे में उल्लेख किया गया है सहगोरा अभिलेख में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे यह एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन को विजय किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया गया विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप में वर्णित किया गया है। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था कौटिल्य अथवा चाणक्य थे। नंद वंश के पश्चात मगध प्रशासन मौर्य वंश ने किया था। नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध प्रशासन किया था। सेंडोकोटस ने चंद्रगुप्त का पहचान किया था विलियम जोन्स ने। सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित थी शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी यह किस पर आधारित थी? यह थी शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित थी विषय पर आधारित थी। शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के विषय पर आधारित थी कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र जो था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिए थे। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी बख्शीश दिए थे। वह स्वरूप जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है। इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख पहला जो उल्लेख मिला है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र थे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के पोता। मौर्य शासक अशोक की रानी का नाम था करुवाकी। बुद्ध का
बुद्ध का वैश्विक धर्म माना गया था। अशोक के प्रयास से बुद्ध को एक वैश्विक धर्म बनाया गया था। अशोक के प्रयास से बुद्ध को एक वैश्विक धर्म बनाया गया। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो थी पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। अशोक ने राज्य पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। धर्मशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय था जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि। धर्मशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का मतलब था जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से मतलब था। मौर्य मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का शासन स्टार्ट हुआ था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राजा स्थापित हुआ था। शुंग वंश गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध था सातवाहन वंश से। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध सातवाहन वंश से था। शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश ने किया था। नंद के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कन्नौ वंश ने शासन किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुफा अभिलेख से। राजा खारवेल का संबंध हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रस्ती अंकित है प्राकृतिक भाषा में। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा प्रस्ती अंकित है प्राकृतिक भाषा में। शक संवत की स्थापना का श्रेय कुषाण को दिया जाता है। शक संवत की स्थापना का श्रेय कुषाण को दिया जाता है। वह राजा जिसने युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का नाम दिया गया था। कनिष्ठ के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया था। कनिष्ठ के शासनकाल में सर्वप्रथम व्यापक पैमाना पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम किडफिसेस ने किया था। सर्वप्रथम व्यापक पैमाना पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम किडफिसेस ने किया था। गंधार कला की गंधार शैली फली फूली थी कुषाण के समय में। कला की गंधार शैली जो थी फली फूली थी कुषाण के समय में। कनिष्ठ के शासन में बौद्ध सभा नगर आयोजित की गई थी कश्मीर में। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा कनिष्ठ के समय में कहाँ पे हुआ था? ये कश्मीर में किया गया था। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित किया गया था मौर्य के समय में। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित किया गया था मौर्य के समय में। वो पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है कुम्हारार। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है कुम्हारार है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित वह तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र थी। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया था। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल बनी थी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से बनी हुई थी। भारत में सोने का सिक्का जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा। भारत में सोने का सिक्का जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का पर मौन है। मिलिंद पनोहू। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यह है मिलिंद पनोहू। शक वंश का क्रमदक शासक का संस्थापक थे चष्ठन थे। शक वंश के क्रमदक शासक का संस्थापक ये थे चष्ठन थे। शक वंश के क्रमदक शासक का संस्थापक थे चष्ठन। कालाशोक संबंधित थे शिशुनाग राजवंश से। कालाशोक संबंधित थे शिशुनाग वंश से थे। चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? कनिष्ठ को। चीनी जनरल पान चाओ ने कुषाण शासक कनिष्ठ को हरा दिया था। या मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है शंकिसा स्तंभ पर। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित था यह शंकिसा स्तंभ पर है। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है यह शंकिसा स्तंभ पर है। लौरिया अर्राज कहाँ पे है? स्तंभ लेख यह बिहार चंपारण में। लौरिया अर्राज कहाँ पे है? स्तंभ लेख है यह कहाँ पे? बिहार चंपारण में लौरिया अर्राज। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है यह शंकिसा स्तंभ पर गया है। सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। जिस स्थान के स्तूप अवशेष से अशोक के जिस स्थान के स्तूप अवशेष में अशोक की प्रतिमा प्राप्त हुई थी उसका नाम उत्कीर्ण किया गया था कंगनहल्ली स्तूप अवशेषों में अशोक की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसका उनका नाम उत्कीर्ण था कल्लनहल्ली में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार कौन थे? संहृत दाता थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यों में करों की वसूली के लिए जिम्मेदार थे संहृत दाता थे। अशोक के प्रशस्त अभिलेख के प्रतीक थे प्रशासन। अशोक के प्रशस्त अभिलेख के प्रतीक थे प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला
श्रवण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गया था वह था भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत। श्रवण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गए थे भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला के पास में जो गए थे उस समय जैन संत कौन थे उनके साथ में भद्रबाहु थे। भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में गया, वहां पे मृत्यु अपना वो क्या बोलते हैं उसको संलेखनावधि से मृत्यु त्याग दिए थे। चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ का लॉयल कैपिटल संबंधित था अशोक का। सारनाथ का लॉयल कैपिटल संबंधित था अशोक से। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के। अशोक थे बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार किसका पुत्र? चंद्रगुप्त का पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में थे राजदूत। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल का राजदूत था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर महान 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहते हैं? धनानंद को। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहते थे? धनानंद। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा था? धनानंद को कहा गया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया था, की राजधानी थी पाटलिपुत्र था। अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत पर राज्य किया, जिसको पाटलिपुत्र था राजधानी। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत में जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युग से संबंधित अशोक थे। जिस स्रोत के आधार पर यह कहा गया कि अशोक ने श्रीनगर नगर को बसाया, शहर को बसाया, कलहन की राजतरंगिणी के स्रोत के अनुसार। कलहन की राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। मौर्य शहर का संस्थापक चंद्रगुप्त थे। मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। शुंग राज्य के संस्थापक थे पुष्यमित्र थे। शुंग राज्य के संस्थापक पुष्यमित्र थे। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे शक एवं हून। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आए थे? शक और हून आए थे। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे कनिष्ठ के शासनकाल से। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे कनिष्ठ के शासनकाल से संबंधित थे। चरक संबंधित थे। कनिष्ठ की राजधानी थी कुसुमपुर पेशावर में थी। कनिष्ठ की राजधानी कुसुमपुर पेशावर में थी। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। कनिष्ठ राजा थे कुषाण वंश के राजा कनिष्ठ थे। भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी का नाम डेरियस था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी का नाम डेरियस था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत प्रारंभ किया गया था कनिष्ठ ने। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत प्रारंभ किया गया था कनिष्ठों ने। कुषाण शासक का कनिष्ठ का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्ठ का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। शक शासन प्रारंभ हुआ था। शक काल प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है संगम काल। संगम युग में उर्यूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम युग में उर्यूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में थे। संगम काल में तमिल के महाभारत लिखी गई थी विल्लपुतूर में। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखा था? यह लिखा था विल्लपुतूर ने लिखा था। विल्लपुतूर ने संगम काल में महाभारत को लिखा था, विल्लपुतूर ने। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष थे? यह गुप्त काल के अवशेष थे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष थे? यह गुप्त काल के थे। चेर राजवंश की राजधानी थी कुरवूर। चेर राजवंश की राजधानी थी कुरवूर थी। एरन अभिलेख का संबंध किससे था? भानुगुप्त से था। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था। हरिसेन गुप्त शासक का राजदरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त थे। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त थे। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त थे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति गुप्त कला के अवशेष हैं। गुप्त काल के अवशेष हैं। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, ये सभी गुप्त काल से संबंधित है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि लिया था चंद्रगुप्त प्रथम। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि लिया चंद्रगुप्त प्रथम ने। नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है।
इलाहाबाद स्तंभ लेख में 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के 10 शासक का जिक्र है, 9 शासकों का जिक्र है। इलाहाबाद स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के शासकों का जिक्र किया गया, यह 9 है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख है इलाहाबाद अभिलेख में। समुद्रगुप्त के विजय का अभिलेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन देश के काल का महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल की नगर का क्रमिक पतन देश काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। वह वंश जिसने मंदिर एवं ब्राह्मण की सबसे अधिक राम दान दिए थे गुप्त वंश ने। वह शासक जिसने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान दिए थे गुप्त वंश ने। गुप्तोत्तर में भूमिज राजस्व की दर थी, उपज का छठा भाग था। गुप्त युग में भूमि का राजस्व दर थी, उपज का 1/6 भाग था। गुप्त और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के पतन दिखाता था। यह तर्क दिखता है आर एस शर्मा ने गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है, यह तर्क दिया है किसने? आर एस शर्मा ने दिया है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा उसके अभिलेख डैश के नाम अंकित है, दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा उसके अभिलेख में डैश नाम से अंकित किए गए हैं, दिनार के नाम से। गुप्त काल का मंदिर जो थे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल का मंदिर जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। वो बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, ताम्रलिप्त बंदरगाह। वो बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, ताम्रलिप्त बंदरगाह था। पहली बार यह व्याख्या किया गया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या किसने किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने किया था। वह भूमि जिसको अपरहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा गया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के समय थे गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय देश साम्राज्य के शासक थे, गुप्त साम्राज्य के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित था चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह शासक जिसने शकों को पराजित किया था, इसके कारण उसे शकारी कहलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, इसलिए उसने उनका नाम शकारी कहलाया चंद्रगुप्त द्वितीय को। 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपरा, काम्बे और भरूच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये किसने मिलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपरा, काम्बे और भरूच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। वह गुप्त साम्राज्य जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त साम्राज्य जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या का सत्ता लिया था, यह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदन गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदन गुप्त। जिसने शक को पराजित किया था, यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदन गुप्त जो था यह किया था, हुन को पराजित किया था। शक को पराजित किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त थे। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक थे विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक विशाख दत्त थे। 12 प्रकार के भूमि का वर्णन है अमरकोश में। 12 प्रकार के भूमि का वर्णन अमरकोश से मिलता है। आयुर्वेद के प्रथम ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? व्याघ्रभट्ट। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार थे व्याघ्रभट्ट जी थे। वह कवि जिसमें कुमार संभव महाकाव्य लिखा कालिदास के द्वारा कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया है। ताम्रलिप्त लेख दर्शाता है कि ताम्रलिप्त अभिलेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजवंशों का संपर्क जावा सुमात्रा से था। ताम्रलिप्त लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा से था। कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नन्यदेव थे। नन्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश के संस्थापक नन्यदेव और कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है गुप्त काल था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग गुप्त काल है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री ह्वेन ने डैश विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था नालंदा में। चीनी यात्री ह्वेन ने डैश विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी था
वर्धनों की, थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की थी। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखे थे बाणभट्ट के द्वारा, हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग। वर्धन वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना किया था। चीनी यात्री युआंग चुआंग ह्वेनसांग भारत आया पहुंचा था 629 ईस्वी में। चीनी यात्री युआंग चुआंग जिसे ह्वेनसांग भी कहा जाता है, वो भारत का पहुंचा था 629 ईस्वी में पहुंचा था। 629 ईस्वी में चीनी यात्री युआंग चुआंग जिसे ह्वेनसांग कहा जाता है, भारत पहुंचा था। चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध कुमार देवी से था। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग शिलालेख से है। प्रयाग शिलालेख से संबंध है समुद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है विक्रमादित्य से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से संबंधित है और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये थे कुमार देवी से संबंध था इनका। यह कलहन की राजतरंगिणी का नाम था। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था। गुप्त पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी किया गया था सातवाहन के द्वारा। शीशे का सिक्का गुप्त काल में, पूर्व गुप्त काल में शीशे का सिक्का जारी किया था बड़ी संख्या में सातवाहनों के द्वारा। कृताजूनिय पुस्तक लिखा है भारवी ने कृताजूनिय पुस्तक लिखा है भारवी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन के सम्राट की राजधानी कन्नौज था। वह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। चंद्रगुप्त के समय मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। गुप्त राजपूत काल में नवीन जाति थे कायस्थ थी। राजपूत काल में नवीन जाति का नाम था कायस्थ था। गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किए थे समुद्रगुप्त। गुप्त शासक ने में से अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था समुद्रगुप्त ने गुप्त शासकों में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ को संपादित किए थे समुद्रगुप्त थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया तथा उसमें रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव में दान देने के लिए प्रार्थना किया था। यह थे बालदेव पुत्र थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया तथा उसमें रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था, वह थे बालदेव पुत्र थे। गुप्तकालीन गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। पांचवी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? हुनों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण था हुनों का आक्रमण। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के राजा के पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास में होता था। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की हर्ष ने अपना राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है 800 से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति, जिसमें पहला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेलों ने किया था। गुजर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक थे वत्स्य राज। गुजर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक थे वत्स्य राज थे। गुजर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक वत्स्य राज थे। खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेलों ने किया था। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित के विषय वस्तु संबंधित है पालवंशी रामपाल से। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु संबंधित यह है पालवंशी रामपाल से। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। दक्षिण भारत में मंदिर का आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिर के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख थे कर्नाटक राज्य में। दक्षिण सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख थे कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत में साहूकारों का नाम था चेट्टी था। दक्षिण भारत में साहूकारों का नाम चेट्टी था। परमार वंश के स्थापित किया था उपेंद्र ने। परमार वंश को उपेंद्र ने स्थापित किया था। मलाया सुमात्रा तथा जावा का विजय का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। मलाया सुमात्रा और जावा के विजय का श्रेय
राजेंद्र चोल प्रथम को दिया जाता है। मलाया, सुमात्रा और जावा पर विजय का श्रेय राजेंद्र चोल प्रथम को दिया जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी था मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी था मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदाई। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। बालदेव पुत्र ने स्वर्ण भूमि का राजा थे बालदेव पुत्र, जिन्होंने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किया तथा उसमें रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने के लिए अपने दूत देवपाल को कहा। कलहन की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था 1027 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में किया गया था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य के काल में किया गया था। रथ पैगोडा का निर्माण हुआ था पल्लव वंश के शासक नरहरि सिंह वर्मन प्रथम ने किया था। रथ पैगोडा का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। संगम साहित्य में व्यापार वर्ग जाना जाता था वेनिनार नाम से। संगम साहित्य में व्यापार वर्ग जाना जाता वेनिनार नाम से जाना जाता है। तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनाया गया था राजराज प्रथम 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच में। तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनाया गया था राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तंजौर का ये जो मंदिर था राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। 985 से लेकर 1014 ईस्वी के पूर्व में बनाया गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक थे पुलकेशिनी प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक पुलकेशिनी प्रथम थे। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की। इसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम रखा था। यह थे चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के मुहाना पर अपना राजधानी स्थापित किया था। इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा था। यह थे चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग थे। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी था। कारकेट राजवंश का संबंध था जम्मू कश्मीर के इतिहास से। कारकेट राजवंश का संबंध था जम्मू कश्मीर इतिहास से। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने किया था। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने किया था। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर का नाम था राष्ट्रकूटों ने। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है राष्ट्रकूट से संबंधित है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, जिसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 57 फुट की है। 57 फुट की कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति कितनी फुट की है 57 फुट की है, जो जैन धर्म से संबंधित है। गंधार कला मिश्रण है मूर्ति कलाओं को भारतीय और यूनानी शैली का। गंधार कला जो है यह मूर्ति कलाओं का भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य थे। राजा भोज संबंधित है परमार राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है विविध, लास्ट टॉपिक है जिसमें है चित्रकूट मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश। चित्रकूट मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया इराक की थी। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया इराक की है। हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफा स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। बद्रीनाथ धाम स्थित है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, जहाँ इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत जावा का कला का। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत और जावा का कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक के नाम है सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक है सोमनाथ है। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था वरुचि ने। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ वरुचि ने लिखा था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल पूर्वकालिक
भारतीय साम्राज्य व्यापक रूप से स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध चोल था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध चोल था। अभिज्ञान कौशलतम के लेखक कौन? कालिदास। अभिज्ञान कौशलतम के लेखक कालिदास हैं। प्रतिनूतन काल समर्पित की तिथि थी 10,000 वर्ष पूर्व। प्रतिनूतन काल समर्पित थी 10,000 ईस्वी पूर्व से संबंधित है यह। द्वितीय नगरीकरण में डैश धातु का प्रमुख योगदान था? लोहा का। द्वितीय नगरीकरण में लोहा का योगदान प्रमुख था। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के थे। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है खरोष्ठी, दाहिने से बाएं, जैसे उर्दू लिखी जाती है दाहिने से बाएं खरोष्ठी लिपि प्राचीन भारत में। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे ओम। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो थे, बच्चे जो थे, ओम लिख करके अक्षर लिखना आरंभ कर देते ओम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? राजगीर में, बिहार में। नव नालंदा महाविहार विख्यात था पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार विख्यात था पाली अनुसंधान संस्थान के लिए था यह। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृति गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफा एक साथ विद्यमान है एलोरा में। यह महाराष्ट्र में है। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफा पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, विंध्याचल में है। जो शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफा पर्वत श्रेणी विंध्याचल में स्थित है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया गौतम स्तूप स्थित है पिपरहवा में जो है यह शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया प्रथम बौद्ध स्तूप है, पिपरहवा में स्थित है। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत पर यात्रा किया था 515 से 520 के मध्य में। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत में यात्रा किया था 515 से 520 ईस्वी में। स्वप्न सत्ता के लेखक कौन थे? भास। स्वप्न वासदत्ता के लेखक थे भास। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/4 थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/4 थी। 800 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को युग से जाना जाता है, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहते हैं। 800 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित थी व्याकरण से। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। मृत्कटिचम का लेखक थे क्षुद्रक। मृत्कटिचम के लेखक क्षुद्रक हैं। अजंता की चित्रकला से चित्रों का वर्णन है जातक का मिलता है। अजंता की चित्रकला से चित्रों का वर्णन जातक है। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। अति प्रतिरत हिंदू देवता को एक नाम है विष्णु। अति प्रेरत डैश हिंदू देवता का एक नाम था, विष्णु का नाम था। राजतरंगिणी रचनाकार के लेखक चंद्रेश्वर थे। राजनीति रत्नाकार के लेखक रत्नाकार के लेखक हैं चंद्रेश्वर। राजनीति रत्नाकार के लेखक चंद्रेश्वर हैं। उदंत प्रकाश के लेखक थे मौली कवि। उदंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। हुन राजा तोरमान ओलिकार राजा द्वारा पराजित हुआ था। प्रकाश धर्मन। हुन राजा तोरमाना ओलिवार राजा द्वारा पराजित किया गया था, यह था प्रकाश वर्धन। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज चोल प्रथम द्वारा किया गया था। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण निम्नलिखित है भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख में। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उल्लेख निम्नलिखित है भानुगुप्त का ऐरन स्तंभ अभिलेख में। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी पर्वत विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। खारवेल के द्वारा यह विजित किया गया था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी विजित किया गया था खारवेल के द्वारा। डेक्रोन के कानून संबंधित थे ग्रीस यूनान की सभ्यता से। डेक्रोन के कानून संबंधित थे ग्रीस यूनान की सभ्यता से। क्यूनिफॉर्म का संबंध है मेसोपोटामिया के लेखक से। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। समय का वर्णन करते हुए शब्द एडी का अर्थ है एनो डोमिनी था। एडी का मतलब। तीसरी और चौथी सदी में क्षुद्रक ने मृत्कटिचम नामक पुस्तक नाटक की रचना किसने किया, जो संस्कृत भाषा में है। मृत्कटिचम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। तीसरी और चौथी शताब्दी में क्षुद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किया, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का छोटा गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ था मिट्टी का छोटा गाड़ी, जो तीसरी और चौथी शताब्दी में कौन लिखा? क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया था। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कलहन द्वारा राजतरंगिणी में किसका इतिहास बताया गया? कश्मीर का इतिहास था राजतरंगिणी में।
प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में। तक्षशिला जो था सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। खजुराहो में मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत खत्म हो गया इसमें।